आज के डिजिटल जमाने में हर कोई सोशल मीडिया और ऑनलाइन दोस्ती पर भरोसा करने लगा है, लेकिन क्या हर दोस्त सच में दोस्त होता है? ये कहानी एक 15 साल की मासूम लड़की की है जिसने ऑनलाइन दोस्त पर भरोसा किया और फिर उसके साथ हुआ ऐसा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सुबह का वक्त था। एक छोटे से शहर की सड़कों पर हल्की हल्की धूप फैली हुई थी। लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन इस भीड़ भाड़ से दूर एक कमरे में बैठी थी 15 साल की रिया, एक मासूम, चंचल और भोली सी लड़की। किताबें उसके सामने खुली थीं, लेकिन उसकी नजर बार बार मोबाइल स्क्रीन पर जा रही थी। रिया की उम्र ही ऐसी थी जहां दोस्ती और अपनापन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन उसके घर का माहौल कुछ ऐसा था कि उसके पास अपनी बातें साझा करने वाला कोई नहीं था। माँ पापा दोनों काम में व्यस्त रहते और भाई अपनी दुनिया में। ऐसे में रिया का सबसे बड़ा साथी बन चुका था उसका फोन पर आए मैसेज की टन टन आवाज ने जैसे उसकी आंखों में चमक भर दी। स्क्रीन पर नाम था अंकित। रिया मुस्कुराई और जल्दी से चैट खोली। अंकित, हाय रिया, कैसी हो? रिया, मैं ठीक हूं, तुम? अंकित, मैं भी बढ़िया, तुमसे बात करके तो हमेशा अच्छा लगता है। रिया का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कि आखिर कोई है जो उसकी बातें सुनता है, उसे खास महसूस कराता है। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होने लगी। दिन के छोटे छोटे किस्से, स्कूल की बातें, उसके सपने, उसके डर, सब कुछ वो अंकित से साझा करने लगी। और दूसरी तरफ अंकित उसे बार बार कहता, तुम सच में बहुत अलग हो, बहुत स्पेशल हो। रिया का दिल जैसे हर दिन और ज्यादा जुड़ता जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस ऑनलाइन दोस्ती के पीछे कौन है। दिन हफ्तों में बदल गए। अंकित ने अब रिया से मिलने की बात छेड़नी शुरू की। अंकित, रिया, अगर तुम मुझे सच में अपना दोस्त मानती हो तो एक बार मुझसे मिल लो। रिया थोड़ी झिझक की। पता नहीं, अगर घर वालों को पता चला तो? अंकित, डर क्यों? मैं भी तुम्हारी ही उम्र का हूं, बस थोड़ी देर के लिए मिलना है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। रिया का दिल कह रहा था कि मिलना चाहिए। आखिरकार वो कोई अजनबी तो नहीं, महीनों से दोस्त है, लेकिन दिमाग डर रहा था। फिर भी उसने तय कर लिया। अगले दिन सुबह रिया ने मां से कहा कि वो ट्यूशन जा रही है। किताबें बैग में डाली और मोबाइल कसकर पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वो खुश भी थी, डर भी रही थी। पार्क के बाहर खड़े होकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तभी 3 लड़के उसके सामने आए। रिया हैरान रह गई। तुम लोग कौन हो? मैं तो अंकित से मिलने आई हूं। तीनों हंसने लगे। हम ही हैं तुम्हारे अंकित, फोटो तो बस मजाक था। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपने लगी। उसका फोन छीन लिया गया। एक लड़के ने धमकाते हुए कहा, चुपचाप चलो, वरना तुम्हारी फोटो और चैट सब वायरल कर देंगे। रिया रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसी दोस्ती थी, कैसा धोखा था। पास खड़े कुछ लोगों को शक हुआ। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में सायरन की आवाज गूंजने लगी और पुलिस की गाड़ी आ पहुंची। तीनों लड़के भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। रिया कांपते हुए वहीं बैठ गई। जब पुलिस ने उसके हाथ में मोबाइल वापस दिया तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। घर पहुंची तो मां ने उसे गले से लगा लिया। मां भी रो रही थी और रिया भी। लेकिन उस दिन रिया ने सिर्फ डर ही नहीं झेला, उसने एक बड़ा सबक भी सीखा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक शेयर किसी और को भी इस तरह के खतरे से बचा सकती है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही सच्ची और सीख देने वाली कहानियां आप सबसे पहले देख पाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और सीखते रहिए।